प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 13 फरवरी 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी, पढ़े यह अहम फैसले। राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वन अग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी भी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में ARTO के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान से हो सकेगी। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट के फैसले। निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी, 40,000 से बढ़ाकर 60,000 की। भत्ता भी 2,500 के बजाय 3,000 प्रति वर्ष किया गया। विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब 4 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में 1 घंटे की विशेष चर्चा होगी। बर्फबारी का पूर्वानुमान। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की नीति घाटी जाने पर लगाई रोक। पर्यटक अभी नीति घाटी का दीदार नहीं कर सकेंगे। इस सप्ताह के अंत तक बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों को मलारी तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस कारण मलारी से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सेना के चेकपोस्ट से पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। फरवरी माह में नीति घाटी पर्यटकों से गुलजार रहती है। पर्यटक नीति गांव स्थित टीमर सेन महादेव के दर्शनों के साथ ही यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जनवरी माह में ऋषिकेश के कुछ पर्यटक गमशाली और मलारी के बीच बर्फ में फंस गए थे, जिसे देखते हुए ज्योतिर्मठ SDM ने उस दौरान घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। सरकारी नौकरी के लिए भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं युवा। कई राउंड की काउंसलिंग के बाद भी पद रिक्त। सरकारी नौकरी के लिए युवा पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें सरकारी नौकरी तो चाहिए लेकिन पहाड़ में नहीं बल्कि मैदान में। आलम यह है कि सीमांत चमोली जनपद में कई राउंड की काउंसलिंग के बाद भी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद नहीं भरे जा सके हैं। 67 पदों पर अभ्यर्थी ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे। पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चमोली जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 440 पदों में से 360 पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। शिक्षा विभाग में 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद 293 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया है। कैशलेस और मुफ्त इलाज की सुविधा को ज्यादा बजट की दरकार। यहाँ पर है क्या है उम्मीदें। आयुष्मान व गोल्डन कार्ड धारकों के मुफ्त और कैशलेस इलाज के साथ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ज्यादा बजट की दरकार है। गोल्डन व आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज पर हर साल इलाज का खर्च बढ़ रहा है। बजट के अभाव में अस्पतालों की देनदारी बढ़ रही है, जिस कारण कई बड़े अस्पताल इलाज की सुविधा देने से हाथ खड़े करने लगे हैं। चालू वित्तीय वर्ष प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के बजट में 25% बढ़ोतरी कर 500 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन मुफ्त इलाज पर खर्च 600 करोड़ पहुंच गया है। आयुष्मान कार्ड पर प्रदेश के नागरिक को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है।
आपदा के समय अफसर खुद उड़ाएंगे ड्रोन, 5 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया शुरू। एनडीआरएफ के अफसर अब आपदा में राहत व बचाव कार्य के लिए खुद ड्रोन उड़ाएंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सभागार में 14 फरवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनडीआरएफ के एसी और इंस्पेक्टर रैंक के 25 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें ड्रोन तकनीक के विभिन्न पहलुओं और आपदा प्रबंधन में इसके उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोने के दाम बढ़ने से शादियों में बाजार में सन्नाटा, चांदी की कीमत में भी उछाल। सोने चांदी के दाम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ग्राहकों ने बाजार से दूरी बना ली है, जिससे शादियों के सीजन में भी सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसरा है। इससे व्यापारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। मंगलवार को हल्द्वानी में 24 कैरेट सोने के दाम 8,92,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 99,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं इनके आभूषण बनवाने पर लोगों को बनवाई का चार्ज अलग से देना पड़ता है। हल्द्वानी के साथ ही पूरे जिले में शुभ लग्न होने से शादियों की धूम मची हुई है। वहीं शादियों के सीजन में गुलजार रहने वाले सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा है। दाम ज्यादा होने से लोग आभूषण बनवाने से भी बच रहे हैं। बजट देखकर ही पास करे निकाय। नए बोर्ड गठन के बाद अब बजट को लेकर शासन ने शुरू की सख्ती। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में नए बोर्ड के गठन के बाद अब बजट को लेकर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे पहले अपना बजट देखें, उसी हिसाब से बोर्ड में बजट पास करें। उधर शहरी क्षेत्रों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की अनुमति बिना सभी पेयजल सिविल लाइनों पर रोक लगा दी है। साइबर हमले के खतरे को देखते हुए 22 वेबसाइटें की बंद। विशेषज्ञों की टीम करेगी कोडिंग तभी चलेगी। साइबर हमले के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के विशेषज्ञ फूंक कर कदम रख रहे हैं। इस कड़ी में आईटीडीए ने खतरा भांपते हुए 9 विभागों की वेबसाइट बंद कर दी है। 13 वेबसाइटें विभाग ने खुद बंद की हुई है। अब इन सभी 22 वेबसाइटों की कोडिंग के लिए विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई है। पिछले साल अक्टूबर में साइबर हमला होने के बाद आईटीडीए ने सभी वेबसाइट बंद कर दी थी। इसके बाद एक कर सिक्योरिटी ऑडिट व अन्य सुरक्षा संबंधी मानक पूरे करने वाली वेबसाइटों को शुरू किया जा रहा है। 16 वेबसाइट ऐसी थी जिनकी जरूरत ही नहीं थी, इस वजह से उन्हें हमेशा के लिए बंद किया गया। अब 9 वेबसाइट ऐसी ट्रेस हुई है जिनके माध्यम से वायरस का खतरा हो रहा है। इन्हें भी आईटीडीए विशेषज्ञों ने फिलहाल बंद कर दिया है। 13 विभागों की वेबसाइट साइबर हमले के बाद से बंद है, जिनकी कोडिंग या सिक्योरिटी सिस्टम संबंधी मानक पूरे नहीं हैं। संकल्प से शिखर पर पहुंची उत्तराखंड की बेटियां शालिनी ने मजाक बनाने वालों को रजत से दिया जवाब। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटियों ने संकल्प से शिखर तक पहुंचकर दिखा है। जूडो में उन्नति शर्मा ने जहां 35 दिन में हार का हिसाब बराबर कर राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया, वहीं शालिनी नेगी ने मजाक बनाने वालों को 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक जीतकर जवाब दिया। आखिर फाइल चली। उत्तराखंड परिवहन निगम ने बस खरीदने के लिए समिति गठित, टेंडर जल्द। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 100 बस खरीद के नए टेंडर के लिए समिति का गठन कर दिया है। इसी सप्ताह टेंडर जारी होना माना जा रहा है कि साल ही नई बसें निगम को मिल जाएगी। परिवहन निगम की 100 नई बसों की तत्काल खरीद के लिए पिछले साल 21 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे। पहले तय हुआ था कि जिस टाटा कंपनी से बसें खरीदी गई है उसी टेंडर को आगे बढ़ाते हुए उसी दाम पर बसें खरीदी जाए। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा तो वित्त विभाग ने इसे रोक दिया था। इसके बाद नए सिरे से वित्त को नए टेंडर का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर मोहर लग गई थी। हर योजना से पहले लोकेशन की होगी सैटेलाइट कुंडली। जीआईएस मैपिंग से तैयार तस्वीरों से मिलेगी मदद। सड़क, बिजली, पेयजल, सीवरेज, दूरसंचार, स्कूल, अस्पताल समेत राज्य सरकार की हर योजना पर काम करने से पहले अब लोकेशन की सैटेलाइट कुंडली खंगाली जाएगी। विभागों के योजनाकारों के हाथों में उस स्थान की जीआईएस मैपिंग से तैयार तस्वीरें होगी, जिनकी मदद से वह आसानी यह पता लगा सकेंगे कि जहां वे सिविल लाइन बिछाने जा रहे हैं वहां पहले से कोई
पेयजल लाइन तो नहीं है। डिजिटल मैप से उन्हें ये योजना वाली जगह पर पहले से तैयार एक एक योजना की जानकारी होगी, यानी शहरों में सीवी लाइन बिछाने के चक्कर पेयजल लाइन बर्बाद नहीं होगी। यह संभव होगा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से। अभी तक इस योजना पर राज्य का उद्योग विभाग काम कर रहा था, लेकिन ये केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पेपर में फिर मिली गड़बड़ी, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग मिले आंकड़े। गढ़वाल विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते पेपर में गड़बड़ी आम बात हो गई है। कभी पुराने पाठ्यक्रम से पेपर तैयार कर दिया जाता है तो कभी आधा पेपर स्थगित करना पड़ता है। विवि के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली। इन दिनों विवि से संबंध महाविद्यालयों में बाह्य परीक्षाएं चल रही थी। मंगलवार को भी एमकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा थी। यह परीक्षा 28 दिसंबर को बीती होनी थी, लेकिन 28 दिसंबर को 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में 14 दिन बाद हुई इस परीक्षा के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली। पेपर के सवाल नवंबर 6 में जो आंकड़ा हिंदी में 1,18,000 लिखा गया था, वह अंग्रेजी में 11,800 लिख दिया गया। जिस ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे में गई थी 6 युवक युवतियों की जान, वहां फिर हुई कार और बुलेट की टक्कर। ओएनजीसी चौक के निकट एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। गढ़ी कैंट क्षेत्र से ओएनजीसी चौक की तरफ आ रही कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से टकराई और इसके बाद पेड़ से टकरा गई। इस दौरान कार ने एक बुलेट चालक को भी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार 3 युवतियां, कार चालक व बुलेट चालक घायल हुए हैं। हादसे में घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में भी ले लिया है और उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।